Good morning, dear students. How are you? I hope you are doing practice well, and I hope I make you understand about trigonometry. तो लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, तो पहले वो रिवाइज करते हैं थोड़ा ज़्यादा, फिर बाद में हम जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं उस सम जेडब्ल्यू लेवल के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आज देखेंगे। तो लास्ट 3 लेक्चर्स में हमें पढ़ा था मेजर ऑफ एंगल्स मीन्स पाई मीन्स रेडियन बोलते हैं ना उसको, रेडियन के फॉर्म में, रेडियन को डिग्री और रेडियन में वो कन्वर्जन देखा था। फिर हमने क्या देखा था, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, जो भी हमारी फॉर्मूलाज थी, कंपाउंड एंगल्स, वो हमने देखे थे, राइट। तो उसके बेस पे जो प्रॉब्लम्स है वो आज हम सॉल्व करेंगे। आज पूरा लेक्चर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, और जो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो अभी प्रॉब्लम जेडब्ल्यू लेवल के क्वेश्चन के टाइप हम देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, इफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब मिनट हैंड हमें 14 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है, देन द डिस्टेंस मूव बाय द टिप ऑफ द हैंड इन 30 मिनट। 30 मिनट में जो मिनट हैंड वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। क्लॉक हमको पता है वो कैसी होती है, उसका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, ओवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड, उसका मतलब क्या होता है वो हमें पता रहता है। तो जो मिनट हैंड है हमारा, मिनट हैंड वो उसका हैंड बड़ा आता है ना, वो सेंटर से वो टिप तक वो उसका मूवमेंट रहता है, पूरा वहां पे टच हो जाता है, तो उसको हम रेडियस कंसीडर करते थे बच्चों। तो इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, राइट, और टाइम हमें दिया है, जो टाइम है वो हमारा 30 मिनट है। अभी ये जो मिनट है वो 13 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा है। सपोज यहाँ पे 12 बजे मीन्स 12 है हमारा, वहां पे मिनट हैंड है आपका, तो वहां आके वो 30 मिनट तक कितना वो डिस्टेंस कवर करेंगे, वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो अभी वो तो हमें तो पहले वो लॉजिक अभी लगाना है कि अभी कौन सी फॉर्मूला और कौन सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमें वो पता रहता है कि 30 मिनट और रेडियस है, तो वो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ऐसा बोलते कि नहीं, वो हमारा फॉर्मूला था। आपने वो रेडियन के वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क है और ये हमारा रेडियस है। अभी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना कवर होता है वो। तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस तो हमारे पास है ही, डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, वो बोलते हैं ना, क्योंकि सर्कल में तो लेंथ ऑफ आर्क ही होता है ना उसका। तो अभी हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है पहले, कि इसका एंगल कितना आता है, क्योंकि क्लॉक के हिसाब से जो मिनट हैंड अभी मूव होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो उसमें वो एंगल फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो वो एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा। अभी 30 मिनट में कितना एंगल होता है, तो पहले तो हमें वो रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री होता है। आपको ये नोट करना पड़ेगा, अभी नोट कर लो बच्चों, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री होता है। तो 30 मिनट में कितना डिग्री होता है, 1 मिनट में 60 डिग्री होता है बच्चों, 6 डिग्री। तो 30 मिनट में कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। 6 इंटू 30, 6 इज 18 और 180 डिग्री, ये डिग्री में हुआ। और हमारी जो क्लॉक है उसमें जो भी हम एंगल्स लेते हैं वो रेडियंस में लेते हैं। ये हमारा थीटा है वो रेडियन में है बच्चों, तो जो भी एंगल है हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रेडियन है, सॉरी डिग्री है, उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू पाई बाय 180 करते थे, हमारा पहला लेक्चर आपको पता है। तो 180 विल बी कैंसिल आउट। तो 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, पाई रेडियन को हम ऐसे सी के हिसाब से ऊपर वो सी के नाम से उसको डेनोट करते हैं। तो हमारा थीटा है बच्चों, वो हमें पाई डिग्री मिला, पाई रेडियन सॉरी। अभी क्या करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं है। तो लेंथ ऑफ आर्क मीन्स जो डिस्टेंस मूव होता है वो क्या होता है, थीटा इंटू आर होता है भाई। तो थीटा हमारा क्या है, पाई को हम क्या बोलते हैं, 22/7 इंटू आर। रेडियस हमारी कितनी है भाई, 14 है कि नहीं है। तो 7 2 14 होता है, 22 इंटू 2 कितना होता है, 44। तो उसका डिस्टेंस जो हुआ वो 44 सेंटीमीटर कवर हुआ। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सा इजी क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आपको वो बच्चा वो अभी समझना पड़ेगा कि भी ये हमारा डिग्री और मिनट का रिलेशन क्या होता है। आपको वो पता है कि ये सपोज हमारी क्लॉक है, चलो मैं आपको वो डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमारा 12 बजता है भाई, यहाँ पे 3 बजता है भाई, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 9 बजता है। अभी ओवर हैंड है वो यहाँ से एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, तो कितना घंटा होता है, 12 मीन्स 12 आवर होता है। तो कितना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री, 12 घंटे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पूरा एक रिवोल्यूशन में वो 360 डिग्री रोटेट होगा। आवर से हिसाब से मिनट में हम जा रहे हैं, तो 1 घंटा का मतलब क्या हुआ, इसको डिवाइड बाय बार करते हैं तो 30 डिग्री होता है कि नहीं होता है।
तो 1 आवर में वो 30 डिग्री ओवर एंड, हाँ ओवर एंड वो मूव करता है। अभी यहाँ पे हमने जो दिया है वो मिनट हैंड है, ये आवर की बात कर रहे हैं हम, और ये जो हमारा हैंड वो मिनट का होता है। आवर और मिनट दोनों में वो डिग्री का वो डिफरेंस रहता है। तो आपको ये रिलेशन भी नोट करना पड़ेगा भाई। 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, मीन्स एक जो आपका ओवर हैंड से वो 1 घंटा यहाँ से यहाँ मूव हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 30 डिग्री का वो मूवमेंट हुआ। अभी मिनट एंड में क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री का रोटेशन होता है। जितने मिनट वो मूव करता है उतना वो मल्टीप्लाई 6 करना है, बस वही लॉजिक है। अभी 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिया है जो क्लॉक के हिसाब से पूछे जाते हैं, उसकी मैंने पैटर्न अभी यहाँ पे डिस्क्राइब की है, मीन्स वो हम अभी पढ़ रहे हैं। आपको वो डीपीपी और हमारा जो मटेरियल है उसमें से आपको वो प्रैक्टिस करनी है। द एंगल बिटवीन द ओवर हैंड and minute hand, over hand and minute hand in a circular measure at 4 pm। 4 pm पे कितना बजता है भाई, 4 pm जो हमारा आता है 4 pm, तो 4 बजता है। 4 कहाँ पे बजता है, यहाँ पे बजता है भाई, तो यहाँ से 4 ऐसा आता है, 4 बजने में से ये आता है, तो ये एंगल में मेजर करना है। ओवर हैंड एंड मिनट हैंड, यहाँ पे ओवर हैंड आता है ना 4 तभी बजता है, मिनट हैंड यहाँ पे आता है तभी 4 बजते हैं, तो ये आपको 4 यहाँ पे बजता है भाई। तो 4 बजे कितना क्या फाइंड करना है, ये हमारा क्या π/2 मीन्स एंगल फाइंड करना है। अबे इसे कैसे फाइंड करता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 pm, अभी 4 pm मीन्स ओवर हैंड एंड मिनट हैंड, उसका हमें एंगल्स फाइंड करना है। तो आपको वो पता है 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है कि नहीं होता है भाई। तो 4 आवर्स, क्योंकि 4 pm मीन्स 4 आवर कंप्लीटली है ना, उसमें मिनट नहीं किया है। 4.5 मीन्स 4 बजकर 5 मिनट, 4 बजकर 10 मिनट ऐसा नहीं दिया है, एग्जैक्ट 4 pm बोला है। तो 4 pm का मतलब क्या हुआ, 4 आवर्स। तो 1 आवर में कितना डिग्री होता है, हमने यहाँ पे अभी देखा था 1 आवर में 30 डिग्री होता है। तो 4 आवर में क्या होता है बच्चों, 4 आवर्स में 4 × 3 120 होता है कि नहीं होता है, ये डिग्री है। और ये जो हमारा क्लॉक है, तो क्लॉक में और एंगुलर सर्कुलर सिस्टम में जो भी एंगल हम लेते हैं वो किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। तो अभी 120 इंटू क्या करना पड़ेगा हमें, π/180 करना, तभी जाके पूरा का पूरा आंसर है वो हमारा रेडियन में कन्वर्ट होता है। रेडियन को हम C से डिनोट करते हैं। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 कट हो गया। अभी ये देखो 6 और 3 से टेबल से कट हो गया, 3 4 जा और 3 6 जा, होता है कि नहीं होता है। और डायरेक्ट 4 से भी होता है ना, 4 3 जा और 4 4 जा, डायरेक्टली लिख दो भाई, नहीं 4 4 जा 16 होता है, 3 से होता है, चलो 3 4 जा और ये 6 से डायरेक्ट कर दो ना भाई, कोई बात नहीं है, 6 2 जा और 6 3 जा, आंसर क्या आया 2π/3। तो ये हमें क्या मिला बच्चों, एंगल मिला 2π/3। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें, 2π/3। 4 pm एग्जैक्टली 4 आवर्स बोला है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वो उसको कन्वर्ट कर दिया, उसमें मिनट कुछ है ही नहीं। अभी इसमें मिनट था तो मिनट को मैंने एंगल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री होता है, तो बस वही किया है। अभी तो 4 बजे मीन्स 4 आवर्स डायरेक्टली कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन मैंने अभी लिए, आपको और ज्यादा क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करनी है। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड ओवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:30 pm। देखो अभी बच्चों यहाँ पे 7 कंप्लीटली नहीं है, 7 के ऊपर 30 मिनट बोला है, मीन 7.5 बोलते हैं उसको। तो अभी जो टाइम है हमारा, वो टाइम कितना हुआ भाई 7.5, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.5, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अभी इसका आंसर क्या है, 7 2 14 + 1 15/2 लिख सकते हैं इसको। तो 15/2 आवर्स, ये हमारा आवर्स है। ये 7:30 pm मीन्स आवर्स बोलते हैं ना, 7:30 तो 7 × हाफ होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अपने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि जो इसमें जो छोटू वाला पार्ट है उसको मैं पहले डिग्री में पूरे नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये हमारा मिक्स नंबर है, उसको मैंने 15/2 कर दिया। अभी ये क्या आया, आपका टाइम आया आवर्स में। तो 1 आवर्स में कितना होता है, 30 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो अभी इसको मैं क्या करूंगा, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करूंगा। सही है कि नहीं है, सही जा रहा क्यों नहीं जा रहा। 1 आवर 7 × 30 15/2, इसको 13 करते हैं तो कितना होता है भाई, ये 15 हो रहा है। तो 15 × 15 कितना हुआ, 225 डिग्री हुआ। अभी 7:30 में 225 डिग्री उसका रोटेशन हुआ। अभी करना है क्या हमें, वो एग्जैक्ट एंगल है वो एंगल फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि 7:30 उसमें 30 मिनट है, 30 मिनट है। अभी 30 मिनट है, वो 30 मिनट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 मिनट को आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री होता है। तो 30 मिनट में क्या होता है, 180 होता है कि नहीं होता है, 6 3 80 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है भाई, होता है। चलो तो अभी हमें क्या करना है, 7 × हाफ, ये हमारा 225 डिग्री आया और 30 मिनट ऊपर ज्यादा है, तो 30 मिनट का क्या हुआ 180 आया। तो टोटल हमें एंगल जो फाइंड करना है वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा।
225 माइनस 180, तो 18 4 18 4 22, थीटा आपका वो एग्जैक्ट 45 डिग्री आया। अभी 7:30 आप क्लॉक में जो उसको शो करेंगे 7:30 कहाँ पे आता है, 7 यहाँ पे आता है कि नहीं आता है भाई, यहाँ, और 30 यहाँ पे आता है, तो 7:30 ऐसे होता है। तो ये जो एंगल है वो आपका 45 डिग्री का एंगल आ गया, 45 डिग्री। आपको ये डायरेक्ट नहीं लेना है, 7 इंटू हाफ करके इसको मैंने क्या किया, अभी आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर 30 मिनट ज्यादा है तो 30 मिनट मैंने उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो तब जाके हमें हमारा फाइनल आंसर थीटा इज इक्वल टू 45 मिला। बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है, बस आपको वो मिनट को डिग्री में और आवर्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करता है वही आपको बस सीखना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री, वो तो हमें आता ही है। तो ये हमारा कुछ नया पैटर्न था। अभी आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भाई उसमें क्या दिया है, देखो द पेरीमीटर, यहाँ पे देखो बच्चों पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर की पेरीमीटर क्या होती है देखते हैं आगे। चलो, ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क, वो दोनों सेम है, इक्वल बोला है। क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क दोनों इक्वल बोला है, तो वो पहले हमें लिखना पड़ेगा। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है आपको पता है, सेक्टर ऐसे लिखते हैं ना, सेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं, सॉरी लिखते हैं ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो आता है हमारा थीटा आता है, तो ये हमारी रेडियस रहती है, ये हमारी रेडियस रहती है, और ये जो है हमारी आर्क होती है, आर्क लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा इंटू आर होता है कि नहीं होता है भाई। तो ये हमारा पेरीमीटर मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर वो क्या रहता है आपका 2r प्लस थीटा आर रहता है कि नहीं रहता है भाई। ओके, इज इक्वल टू बोला है, इज इक्वल टू क्या बोला है हमें, ये सिर्फ पेरीमीटर का आंसर है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल, पूरा का पूरा जो सर्कल है उसकी आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, वो क्या रहता है 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है, और उसका हाफ क्या होता है, पाई आर होता है कि नहीं होता है, लेंथ ऑफ आर्क। और इन द सेंस वी कैन से इट इज द, क्या बोलते हैं उसको, पेरीमीटर ही बोलते हैं ना, वो सरकमफ्रेंस हमारी रहती है लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि ये सर्कल पूरा का पूरा है, उसको हम वो सरकमफ्रेंस के हिसाब से ही देखते हैं। हैविंग द सेम रेडियस, दोनों में रेडियस सेम ही है। देन द एंगल ऑफ सेक्टर, आपको वो एंगल फाइंड करना है, इसका एंगल क्या है, इसमें कुछ नहीं है, जो दिया है वो मैंने इक्वेट किया है। अभी इस दोनों में से हमें आर कॉमन निकालना है, और आर हमारा कट हो जाएगा, सो आर प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई रहता है, और थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है, पाई माइनस 2। तो बच्चों ये देखो पाई माइनस 2 आंसर आ गया। अभी हमने क्या बोला था, ये हमारी सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम में जो भी हमारा थीटा आता है वो किस में आता है, बाय डिफॉल्ट वो रेडियन में ही आता है। चलो एक आंसर आ गया। अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो मोर देन वन आंसर टाइप ही होता है, ऐसा भी हो सकता है, हमें वो देखना पड़ेगा। ये आंसर आ गया, अभी इसमें से कोई आंसर है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में भी दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता है। थीटा हमारा क्या है, अभी जो थीटा है हमारा किस में है, रेडियन में है, उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको पता है, 180 बाई पाई करते हैं उसको, है कि नहीं है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का पाई विल बी कैंसल आउट, सो 180 डिग्री माइनस 18 इंटू 2 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, डिवाइड बाय पाई का मतलब होता है 22/7। तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 180 डिग्री माइनस, अभी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर में देखना पड़ेगा अभी क्या आता है, 6 7 जा 42 होता है, पावर 4 के रहता है, 7 3 जा 21, 21 ने 4 कितना होता है 25, सो 2520/22 ऐसा आता है कि नहीं आता है। अभी इसको डिवाइड करके, ये हमारा डिग्री में ही है बच्चों, अभी 180 माइनस 2520 डिवाइड बाई 22 करेंगे तो आंसर कितना आता है, वो बहुत क्लियर है। हम देखते हैं, अभी राउंड अप करके लेते हैं, पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आंसर तो हमारे सामने ही है। ये तो आंसर पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पाई माइनस 2 ये तो है ही नहीं। अभी इस दोनों में से एक आएगा, अभी दो में से एक कैसे आएंगे वो कैसे चेक करेंगे, हमें सिर्फ फर्स्ट जो हमारा डिग्री है वही वेरीफाई करना है, बाकी तो आंसर जो आता है वो आएगा, वो आएगा ही। तो अभी 2520 पर 22 करेंगे तो कितना होता है, पहले 1 आता है, 3 बचता है, फिर 1 आता है, फिर 22 4 जाता है, 14 पॉइंट समथिंग आता है। 180 माइनस 14 करेंगे तो राउंड अप ये 65 आंसर आ जाएगा। वो आप कैलकुलेट कर लेना, उसमें कुछ नई बात नहीं है, वो तो सिंपल कैलकुलेशन ही है। और ये जो हमारा डिग्री है उसको हमें डिग्री, मिनट और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमने पहले लेक्चर में ही देखा था, क्योंकि जो पार्ट हमारा आता है फ्रैक्शन में उसको हमें मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके वो मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है ना, वो पहला लेक्चर हमारा, बस वो ही करना है आपको, कुछ नहीं है। और यहाँ पे तो पूरा का पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, 114 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा उसका, और 180 माइनस 114 करेंगे तो 65 और 66 समथिंग आएगा, वो आपका आंसर रहता है। बाकी आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ नई बात नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये रिलेशन डेवलप करना आना चाहिए बस।
जो दिया है वो, बाकी तो सब सिंप्लीफिकेशन है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसमें क्या देखा है। ये देखो हमारा क्वेश्चन है वो IIT JEE 1996 में पूछा गया है। कैसे पूछे जाते हैं वो आपको पता रहना चाहिए, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देखो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर इज पॉसिबल। ये जो रिलेशन है वो पॉसिबल कैसे हो गया, वो बोला LHS इक्वल टू RHS ऑलवेज होता ही है, तभी जाके हम वो इक्वेट लगते हैं। तो ये पॉसिबल ओनली व्हेन x एज टू y, आपको जो रेशियो आता है x बाय y, वो रेशियो अभी क्या आना चाहिए, तभी जाके रिलेशन जो पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। उसमें हमें आंसर दिया है 1:1, 1:2, 2:1, 2:3। तो अभी ऐसा कंसेप्ट में हम अभी क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में तो हमारा कुछ कंसेप्ट भी अभी लगेगा नहीं उसमें। यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, कोई आर्क नहीं है, थीटा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डिग्री रेडियन कुछ मेजरमेंट ही नहीं है। तो इसमें कैसा लॉजिक आएगा, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आपको वो पता रहना चाहिए कि ये जो sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा बाय डिफॉल्ट किसी का भी स्क्वायर ले लो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है कि नहीं होता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों पॉसिबल होता है कि नहीं होता है, वो तो हमें पता ही है। LHS, ये मैंने LHS देखा है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही होता है। और ये जो हमारा पार्ट है 4xy अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसमें डिनोमिनेटर और स्क्वायर है, तो वो भी ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। वो ये जो न्यूमरेटर है वो हमें चेक करना है कि उसका आंसर क्या था, तभी जाके हम इसको रेशियो करेंगे तो हमें वो रेशियो मिल जाएगा x बाय वाई क्या आता है। लेकिन उसके पहले आपको जो एपीजीपी है आपका, उसका कंसेप्ट है वो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, वो आपको पता होना चाहिए। एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन होता है। एपीजीपी में आपको ये पता होगा, एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ जियोमेट्रिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन क्या आता है, 2 नंबर का। हमारा x और y यहाँ पे 2 नंबर्स है, नंबर्स लेके हम कंसीडर करते हैं x y। तो एरिथमेटिक मीन की फॉर्मूला क्या रहती है, x प्लस वाई बाई 2 होती है एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ऑफ सेम नंबर्स क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है कि नहीं होता है। ये हमारा 2 टर्म क्या है x y। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर निकल जाएगा भाई, x y हो जाएगा। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपको। हमें चाहिए क्या, 4xy अपॉन x प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि कैसे सिंप्लीफाई करता है। तो इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर 4xy चाहिए और ये डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये साइन आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 4xy अपॉन x प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे ले गया और यहाँ पे ले गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो मैं दोनों साइड वो लेस देन ग्रेटर देन साइन वो चेंज हो जाती है। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो अभी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी आपको आता है उसमें क्या करना है, इक्वलिटी भी है तो हम इक्वाइट भी कर सकते हैं ना। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 4xy इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर। सॉरी, ये हमारा क्या था, x प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता है क्योंकि ये यहाँ पे चला गया इक्वल। इसमें 2 ऑप्शन है। चलो बच्चों, लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल भी हम कर सकते हैं ना, तो मैंने इक्वाइट किया, कुछ नहीं किया। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मिडिल टर्म क्या आएगा, क्या आएगा, 2xy आएगा। ये इधर जाएगा तो -4xy हो जाएगा। तो 2 - 4 माइनस होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, x माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं बच्चों, 0 आता है ना, क्योंकि ये टर्म तो यहाँ पे चला गया। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू वाई हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, x अपॉन वाई क्या आता है, 1:1 आता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, 1:1। बस बच्चों ये कंसेप्ट आपको माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंडीशन दी हुई है। ये दोनों इक्वाइट कब होता है, ये तो ग्रेटर देन 1 ही होता है और डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 1 ही होता है। हमें 4xy का चेक करना है। तो अभी हम देखेंगे तो कैसा आइडिया आएगा कि ये हमें कंसेप्ट अप्लाई करना है, क्योंकि x प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर का मिडिल टर्म होता है 2xy और ये अपना 4xy, दोनों प्लस माइनस करेंगे तो x इक्वल टू ऐसा कुछ रिलेशन आएगा। वो कैसे आएगा, एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और जियोमेट्रिक मीन, ऐसे रिलेशन कंपेयर करने समय ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन IIT JEE में वो पूछे जाते हैं, वो हमें ये लेवल तक पहुंचना है, वो तभी जाके पॉसिबल होगा कि हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो उसमें क्या दिया है, इफ sin थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ sin रेस टू 20 थीटा प्लस cosec रेस टू 20 थीटा इज इक्वल टू, अभी ये देखो इसमें सिंगल पावर है, इसमें 20 पावर है, ये हमें दिया हुआ है, इसमें से ये जाना है, कैसे जाएंगे। ऑप्शन तो हमें दिए है, मींस 4 ऑप्शन में से कोई 1 या 2 ऑप्शन आएगा, वो तो पता ही है हमें। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कॉसेक और साइन का रिलेशन है वो जो हमें पता है, क्या पता है उसका रिलेशन क्या होता है। कॉसेक इक्वल टू 1/sin लिखते हैं, 10th में हमें पढ़ा था, रेसिप्रोकल रिलेशन है साइन और कॉसेक। तो डायरेक्टली इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें आ गया 1/sin, यहाँ पे चला गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये यहाँ पे आ गया 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा
यहाँ पे 1 बचा इज इक्वल टू 1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। कैसा है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने बस सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं किया है। कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखते, साइन यहाँ पे गया, साइन स्क्वायर थीटा हुआ, प्लस 1 तो यहाँ पे यही 1 अपॉन साइन लिखा था, ऑल डिवाइड बाई साइन है, ये साइन यहाँ पे चला गया, 2 साइन थीटा ये इस साइड है, मैंने सिंपली। अभी ये बच्चों क्या हुआ देखो, अभी ये जो है वो साइन थीटा माइनस 1 टू द होल स्क्वायर का एक्सपांशन हुआ है, कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो लिख दिया। अभी मिडल में तो 2 साइन आता ही है, साइन इंटू 1 वो साइन ही होता है, तो मैंने वो डायरेक्ट हमें पता है कि x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बहुत इजी इक्वेशन है बस। तो साइन थीटा 1 आया, साइन थीटा 1 आता है तो रेसिप्रोकल कोसेक भी 1 आता है भाई। तो 1 का बहुत कितना भी पावर करो, 1 रेस टू 20 1 ही होता है, कोसेक रेस टू 20 वो भी 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या आता है 2 होता है, तो आंसर हमारा 2 आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चला कि ये साइन रेस टू 20 पावर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, साइन कोसेक दोनों का रिलेशन ही है रेसिप्रोकल का, तो उसको सिंप्लीफाई करो, डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IJEE 2009 में पूछा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। चलो, इफ साइन रेस टू 4/2 प्लस कॉस रेस टू 4/2 इज इक्वल टू 1/5, ये दिया हुआ है, देन इसमें से कौन सा रिलेशन है वो हमारा इसमें वैलिड है वो पूछा है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है बच्चों। अभी आंसर जो दिया है मैं साइन कॉस टेन कॉस उसमें दिया है, देखो ये साइन कॉस और टेन में दिया हुआ है। तो टेन एक्चुअली क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इधर आपको साइन और कॉस दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करनी है, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10। और डायरेक्टली आपको 10 में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, वो थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसमें देखो डिनोमिनेटर में 2 तो कॉमन ही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन रेस टू 4x प्लस ये कॉस रेस टू 4x है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक्चुअली 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आता है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, कॉस रेस टू 4 आ गया। और ये जो दोनों में डिनोमिनेटर में 2 है कॉमन, वो यहाँ पे चला जाएगा, तो 2/5 हो जाता है। इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल सा लॉजिक मैंने किया है। मैंने क्या किया कि एंटायर फॉर्मेशन आई हैव कन्वर्टेड इनटू सिंगल फॉर्म, लाइक साइन में से कॉस और कॉस साइन, जो भी आपको इच्छा लगे वो आप कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ नहीं है। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका लास्ट टर्म आता है साइन रेस टू 4, साइन रेस टू 4 तो 2 साइन रेस टू 4 आता है कि नहीं आता है, आता है। फिर इसका मिडिल टर्म क्या आता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स आता है, चलो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और लास्ट टर्म ये प्लस आता है इज इक्वल टू 2/5 आता है। अभी इसको मैं सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है, अभी हम क्या करेंगे, 2 साइन रेस टू 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2/5 है। अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये हमारा कुछ जाना पहचाना कुछ लगता है, किसी का स्क्वायर रूट ऐसा कुछ होता है, हमें इसमें से साइन स्क्वायर निकालना है। तो 2 1 2 होता है कि नहीं होता है, ये देखो बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको वो एक स्टेप ज्यादा लिख के समझा रहा हूँ कैसे करना है। साइन रेस टू 4 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2/5, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कुछ नहीं है। अभी क्या करना है, साइन स्क्वायर है वो हमारा वेरिएबल हो गया एक्स, तो आप क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ बन गया। तो 2 1 2 मीन्स 2 से आपको वो फैक्टर निकाल के प्लस करके 2 आना है, ऐसा तो आएगा ही नहीं। तो इसमें अब क्या करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे साइन रेस टू 4 कॉस रेस टू 4 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर वही होता है, बस सिंप्लीफाई तो वही इस हिसाब से ही होगा। तो अभी ऐसे उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आंसर आ गया, कुछ नहीं है। देखो अभी ये 2 टर्म है, तो यहाँ पर ये +1 है, उस साइड जाएगा, लेफ्ट राइट साइड जाएगा, तो अभी क्या उसमें दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल दिया। अभी इसको फैक्टराइजेशन नहीं करता है, अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा वो क्वेश्चन आपका। 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकालेंगे तो बीच में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स -1, और ये 1 है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा -1, तो 2 - 5 कितना होता है, -3/5 आता है कि नहीं आता है। अभी इसमें थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ है, अभी इसमें सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है, इफ साइन रेस टू 4x/2 प्लस कॉस रेस टू 4x/3, ये हमारा 3 है बच्चों, इज इक्वल टू 1/5, देन फिर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, ये हमारा क्वेश्चन JEE 2009 में पूछा हुआ है। तो वो कैसे सॉल्व करना है, आपको 4 ऑप्शन दिए है, tan स्क्वायर इक्वल टू 2/3, बी ए दिया है, सी दिया है, डी दिया है, हमें दिया है। अभी सॉल्व कैसे करना है, देखो आंसर जो आपका है वो tan स्क्वायर या sin रेस टू 8 sin रेस टू cos रेस टू 8 ऐसे फॉर्म में दिया है, तो हमें पहले वो देखना पड़ेगा कि इसको
10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डायरेक्टली साइन रेस टू 8 तो यहाँ पे आएगा नहीं। आप ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 4 तो तभी जाके आंसर तो आएगा ही, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है। आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ये आइडिया था कि अभी ये साइन है, उसको ये साइन है और ये कॉस है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को कोई एक टर्म में, कोई एक वेरिएबल में अभी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। cos रेस टू 4 है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर करने के cos रेस टू 4 आ गया कि नहीं आ गया। मुझे एक ही टर्म में कन्वर्ट करना है, कोई एक टर्म में, या इधर साइन और cos में, तभी जाके हमारा सिंप्लीफिकेशन इजी होगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ पे चला गया भाई, 3 साइन स्क्वायर एक्स, अभी बहुत सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। 2 यहाँ पे चला जाता है, 2 इसका एक्सपांड कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और लास्ट टर्म जो है हमारा साइन रेस टू 4 होगा, और 3 टू 6 यहाँ पे चला जाएगा, 6 यहाँ पे आ गया, और 5 है वो यहाँ पे आएगा। कुछ नहीं है बच्चों, मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, 2 स्टेप में वो कट करके डायरेक्टली लिख दिया है। ऐसे ही हमें फास्ट कैलकुलेशन करना है। ये यहाँ चला गया, 2 यहाँ पे चला गया, 3 टू 6 होता है, 6 यहाँ पे चला गया, 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं है। अभी 5 3 कितना होता है, 15 होता है कि नहीं होता है, तो ये 15 साइन रेस टू 4 हुआ कि नहीं हुआ, ओके। प्लस ये 5 टू कितना होता है, 10 होता है, और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, 10 इंटू 1 10, 10 टू 20 साइन स्क्वायर एक्स, और 10 यहाँ पे आएगा 10 साइन रेस टू 4x, और ये जो हमारा प्लस 6 है और लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो -6 हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं। अभी लाइक टर्म का प्लस माइनस करते हैं, साइन रेस टू 4 यहाँ पे 15 प्लस 10 कितना हुआ, 25 रेस टू साइन रेस टू 4x। अभी स्क्वायर का टर्म एक ही है, सिंगल है ये बच्चों, तो वो -20 साइन स्क्वायर एक्स रहता है। अभी प्लस माइनस करेंगे, क्या हुआ, 10 माइनस 6 कितना होता है, 4 इज इक्वल टू 0। अभी ये क्या हुआ बच्चों, आपको वो पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली क्या आता है, x माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है, ऐसा आपको वो करना पड़ेगा। अभी ये देखो 25 आता है, 25 का रूट 5 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो 5 टू 10, 10 टू 20 आ गया कि नहीं आएगा, इसका रूट साइन स्क्वायर एक्स। एक्चुअली ये क्या है, 5 साइन स्क्वायर एक्स, ये बीच में माइनस साइन है तो माइनस, उसका रूट होता है 2, इसका होल स्क्वायर है। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, डायरेक्टली यू विल गेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/5। सिंप्लीफाई है, ये बेबी स्टेप है, बोलते हैं ना छोटा स्टेप में नहीं करवा रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर 2/5 आता है, तो कॉस स्क्वायर क्या आता है, 1 माइनस दिस कर दो, 3/5 आता है कि नहीं आता है। आपको पता है ना, साइन स्क्वायर इक्वल टू ये होता है, तो कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। आपकी आइडेंटिटी थी वो 10th में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो उसी हिसाब से मैंने कॉस स्क्वायर फाइंड कर दिया, कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। देखो बच्चों, डायरेक्टली हमें एक आंसर तो मिल ही गया, ये 5 तो कट हो जाएगा, tan स्क्वायर इक्वल टू 2/3 ऐसा आंसर आया हमारा। तो इसमें है कि नहीं ऑप्शन में 2/3, ये रहा, देखो बच्चों tan स्क्वायर इक्वल टू 2/3 का आंसर गया। अभी दूसरा ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, ये तो आएगा ही नहीं, एक बच्चों आ गया tan स्क्वायर, दूसरा tan स्क्वायर एक ही वैल्यू होगी, दूसरे तो होगी नहीं। अब इसमें हमें चेक करना है साइन रेस टू 8x है, दोनों में प्लस ही है, सेम ही है, सिर्फ RHS ही हमें फाइंड करने है, कुछ नहीं है, रिलेशन वैलिड करना है कि नहीं है। तो अभी साइन रेस टू 8x क्या होता है, अभी साइन स्क्वायर तो आपको मिल गया, 8 मीन्स क्या करते हैं, 4 पावर करते हैं ना दोनों साइड, अब यहाँ पे 4 कर देते हैं, चलो है कि नहीं है, तो 4 टू 8 हो जाता है कि नहीं होता है। तो अभी इसका आंसर क्या है, 2/4 और 5/4, 2/4 कितना होता है, 2 टू 4 टू 8 टू 16। तो ये हमारा साइन रेस टू 8x क्या आया भाई, 2/4 कितना हुआ, 16 अपॉन 5 का 4 पावर, 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना, 625। तो ये हमारा आ गया, चलो ये। और cos रेस टू 8 हमारा क्या आता है बच्चों, 3 का 4 पावर करो कितना आता है, 3 3 9, 9 9 81 आता है कि नहीं आता है, 81/625, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है। बस हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं है बच्चों। साइन रेस टू 8x की वैल्यू क्या आई है, 16/625, डिनोमिनेटर में 8 तो है ही, ये है ही, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। cos रेस टू 8x हमारा क्या आया बच्चों, 81/625, डिनोमिनेटर में क्या है भाई, 27 है। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आंसर अभी आएगा तो ये हमारा बी ऑप्शन वैलिड है, अदरवाइज ये आंसर आएगा, दोनों में से एक तो आएगा। अभी सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, देखो बच्चों, 8 टू 16 होता है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 27 81, 27 3 81 होता है भाई, तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है ना, और डिनोमिनेटर में तो 625 है ही। अभी ऊपर नीचे में कट करना पड़ेगा ना, अभी इसमें देखो कट होता है, तो 1/, क्या होता है भाई, 125 होता है, 125 इंटू 5 625 होता है बच्चों, तो हमारा आंसर है 125। इसमें मोर देन 1 आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया। ए और बी दोनों आंसर इसमें करेक्ट है। ऐसे मोर देन 2 क्वेश्चन ये भी देखा था, देखो मोर देन 2 आंसर,
इसमें 2 आंसर आता है, इसमें 2 आंसर है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये मोर देन 1 आंसर ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी पूछे जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अभी 2 क्वेश्चन और देखते हैं और बाकी की जो प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो अभी 2 क्वेश्चन है और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं अभी क्या हो। ये क्वेश्चन जो हमारा IIT JEE 2014 में पूछा है, वो कैसे सोल्व करते हैं अभी देखते हैं। जो अभी मैंने जो JEE में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन अभी मैंने लिए, वही पैटर्न अभी हमने देखे। पैटर्न एक्चुअली में क्या है कि वो तो डिफरेंट रहती है, अभी उसका कोई फिक्स नहीं है तो कैसे यूज आएगा, वो भी तो उसको सब कुछ आना ही चाहिए। चलो, लेट f ऑफ x सफिक्स में k दिया है इज इक्वल टू 1/k इन ब्रैकेट sin रेज टू kx। ये हमारा k है, 4 नहीं है बच्चों। sin रेज टू kx प्लस cos रेज टू kx वेयर x बिलोंग्स टू r। x आपको बिलोंग्स टू r में दिया है, कंडीशन दिया है। एंड k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। k की वैल्यू आइदर इक्वल 1 और ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ f4x माइनस f6x इज f ऑफ x सफिक्स में 4। अभी कुछ करना नहीं है बच्चों, यहाँ पे जो f ऑफ x तो दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है बस। सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड है, और कितने टाइम में करते हैं वो आपको सिर्फ देखना है। तो अभी हम f4x फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, f4 ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू 4 आई, जहां पे हमें k दिखता है वहां पे हम 4 डाल देंगे। 1/4 ये हमारा क्या हुआ, sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x। ये हमारा आंसर आ गया f4x। अभी इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो आंसर दिया है वो नंबर्स में दिए हुए है बच्चों। अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करके साइन कॉस एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी जाके हमें आंसर नंबर में आएगा, वो तो कॉमन सेंस की बात है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये sin रेज टू 4 प्लस है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। आपको आइडेंटिटी पता है, उसके आंसर 1 आता है, उसका होल स्क्वायर करते हैं। चलो, तो उसका एक्सपेंशन क्या आएगा, देखो sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x, मिडिल टर्म क्या आता है प्लस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर x, वो इसमें नहीं है तो उसको माइनस कर देते हैं। ये सिर्फ मैंने सेटिंग किया है, कुछ नहीं है। -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसका जो मिडिल टर्म आता है वो माइनस कर दिया, प्लस माइनस 0 हो गया, वो है, वो आंसर आ गया कि नहीं है। ये सिर्फ मैंने सेटिंग किया है, यहाँ पे हम रुकते हैं। चलो, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आपका 1 रहता है, इसको मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्ट, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अभी क्या करना है हमें, f6x फाइंड करना है, f ऑफ 6x। तो उसका मतलब क्या हो बच्चों, जहां पे भी हमें k दिखता है वहां पे वो 6 से रिप्लेस करना है। तो आंसर हमारा क्या आता है, 1/6 इन ब्रैकेट, अभी यहाँ पे पावर 6 आया बच्चों, sin रेज टू 6x प्लस cos रेज टू 6x। तो आपको पता है sin रेज टू 6, मैं सिर्फ एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहा हूँ, sin रेज टू 6x, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर ऑल क्यूब, क्योंकि हमें आइडेंटिटी एक ही पता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो जो भी हमारे पास वो चेंज करना है वो sin स्क्वायर के cos स्क्वायर के हिसाब से करना है। तो 6 को हम 2 3 लिख सकते हैं, तो 2 3 मीन sin स्क्वायर को ऑल क्यूब, तो sin रेज टू 6x को हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी क्या हो रहा है बच्चों, अभी ये हमारी कुछ आइडेंटिटी बनती है। देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x ऑल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x ऑल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लॉजिक अप्लाई किया, कुछ नहीं है। अभी हमारा x बन गया, ये हमारा y बन गया, x क्यूब प्लस y क्यूब। x क्यूब प्लस y क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है, यहाँ पे आपको वो लिख के देता हूँ, वरना आप भूल जाएंगे कि भाई ये क्या सर आपने कहाँ से ले लिया स्टेप है। x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आपका वो उसका आता है कि नहीं आता है, ऐसा ही आता है ना। इसको एक्सपेंशन ऐसे ही करते हैं। अभी इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, देखो बच्चों 1/6, अभी x प्लस वाई, एक्स हमारा ये है और y हमारा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो 1 ही आ गया, इंटू ब्रैकेट में जो आता है साइन स्क्वायर, ये उसका स्क्वायर करेंगे तो sin रेज टू 4x आएगा, और cos का 4 करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और बीच में क्या है भाई sin स्क्वायर cos स्क्वायर x, है कि नहीं है। कुछ नहीं किया है भाई, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक फॉर्मूला में कुछ गड़बड़, यहाँ पे प्लस नहीं आना चाहिए, माइनस है हमारा एक्चुअली फॉर्मूला में, बीच में ये हमारा माइनस है, तो ये हमारा माइनस आ गया फॉर्मूला में, सॉरी देयर इज वन मिस्टेक। अभी sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x का अभी हमने वो दूसरे टर्म में वो हमने ट्रांसफर कर दिया है। sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका आंसर ये आया ना भाई 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसकी जगह 1 - 2 sin स्क्वायर, -2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर x, और एक माइनस है तो -3 लिख सकते हैं। थोड़े ज्यादा स्टेप मैंने इसमें कट कर दिए, कुछ नहीं है, बस ये हमारा आंसर आ गया। ये अभी इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या बचेगा उसमें, कुछ नहीं है, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अभी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/4 इंटू 1, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपका टाइम आपको मिनिमाइज करना सीखना पड़ेगा। अभी 1/4 इंटू 1 क्या आता है, 1/4 आता है भाई, और ये जो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2/4 होता है, 1/2 आता है कि नहीं आता इसका जो 1/2, और इसमें भी 1/2 आता है। देखो 6 यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/6 मतलब 1/2 आएगा। ये दोनों को सेम, दोनों का दोनों टर्म सेम आता है। ये माइनस है और माइनस माइनस से प्लस है, वो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ उसका फर्स्ट टर्म ही बचेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप 2 स्टेप ज्यादा लिख के भी इसको सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ सॉल्व कर सकते हैं। 6 यहाँ पे चला गया, 4 यहाँ पे चला गया भाई, 6 माइनस 4 डिवाइड बाई कितना, 6 4 24 होता है कि नहीं होता है, 6 माइनस 4 2 होता है, अपॉन 24 होता है, तो आंसर क्या आएगा 1/12। तो ये आपका आंसर है, ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है, ये रहा आपका आंसर, कुछ नहीं, बस थोड़े स्टेप में मैंने सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं है। आपको नहीं आता है तो 2 स्टेप ज्यादा लिख के सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ माइनस करना है, माइनस करेंगे तो बाकी के जो टर्म है उसमें साइन चेंज हो जाएगी, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस सिर्फ आगे का टर्म है वही बचेगा, तो वो मैंने सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें दिया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा इन दिस रेंज -π to π। ये देखो बच्चों ओपन ब्रैकेट नहीं है, क्लोज ब्रैकेट है, मींस -π to π आप वो ले सकते हैं बाउंड्री वाला, सच डेट ये रिलेशन दिया है। तो अभी इसमें अल्फा की रेंज क्या आती है, मींस अल्फा की वैल्यू कौन सी सेट में आ जाएगी, वो हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमें सिंप्लीफाई करना है, बाद में हमें पता चलेगा कि अल्फा की रेंज कौन से में क्या क्या इंटरवल में आता है वो हम देखेंगे। चलो तो ये हमारा पूरा का पूरा रूट में है बच्चों, 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, ये हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो रूट में है, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है sec माइनस टेन। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड साइन कॉस में है तो राइट हैंड साइड भी मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करके ही लिखता हूँ डायरेक्ट। sec को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, पता है हमें। ओके अभी इसमें से रूट निकालना पड़ेगा तभी जाके हमें वो अल्फा की वैल्यू पता चलेगी। तो रूट कैसे निकालते हैं, बहुत सा इजी क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन अल्फा ऊपर है और नीचे 1 प्लस, उसका रेशनलाइज करते हैं, कुछ नहीं है बच्चों। अभी ये तो हमें दिया हुआ है, इसका रेशनलाइज क्या होता है 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड तो आंसर आपका आ गया 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, कुछ नहीं है भाई। अभी 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा दोनों रूट में आता है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। अभी डिनोमिनेटर में क्या आता है देखो बच्चों, 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा क्या आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रूट जब निकालते हैं तो वो भी मोड में लिखते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों साइड LHS इक्वल टू RHS होनी चाहिए, तभी जाके हमें अल्फा की रेंज पता चलेगी। ये तो दोनों साइड एक्चुअली वो कट ही हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। अभी ये हमें चेक करना है कि कॉस अल्फा मोड में, यहाँ पे वो मोड में नहीं है, तो मोड कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव कॉस अल्फा कब आती है, तभी जाके हमें अल्फा की रेंज मिलेगी। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है बच्चों, जो दिया था वही सिंप्लीफाई करा है। अभी इसमें रूट है, रूट निकालेंगे तभी जाके आंसर उसका मोड में आएगा। क्यों मोड में आ गया, क्योंकि आपको पता रहता है -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। जब रूट निकालेंगे तो 2 वैल्यू आ सकती है, प्लस और माइनस, इसलिए मैंने इसका आंसर मोड में लिखा, डायरेक्टली कॉस अल्फा नहीं लिखा है, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट कॉस अल्फा ही होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस आता है। तो प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं दिया है वो π/2 पाई ऐसा कुछ दिया है, तो उसी हिसाब से हमने वो लास्ट 3rd लेक्चर में हमें देखा था, आपको पता है ऑल STC, ऑल मीन सभी पॉजिटिव होता है, STC C है जो 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, C आपका 4th क्वाड्रेंट और 1st क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे π/8 बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं है माइंड में ऐसा कुछ सोचना है कि हमें नहीं आता है, ऐसा कुछ सोचना भी नहीं है। अभी आपका जो कॉस है वो इस पार्ट में पॉजिटिव रहता है, ऑल मीन्स इसमें तो पॉजिटिव ही रहता है कॉस, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो π/2 से π/2 में, -π/2 से π/2 में आपका जो अल्फा है, ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये जो मोड कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये जो आपकी कंडीशन है कब वैलिड है, -π/2 से π/2 में, क्योंकि ये 2 क्वाड्रेंट में ही कॉस पॉजिटिव है बच्चों, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव है ना। आप जब इसको ओपन करेंगे तो 2 आंसर आएगा, प्लस कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पे प्लस आता है, प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये 2 क्वाड्रेंट में, तो ये कौन सी रेंज है भाई, -π/2 से π/2, ऐसा कुछ ऑप्शन है। तो अभी जाके अभी क्या हुआ देखो, ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ, -π/2 से π/2 यहाँ भी आता है और यहाँ पर भी आता है,
यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन आएगा। कौन सा आंसर परफेक्ट है, कौन सा आंसर मीन्स राइट है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे π/2 की वैल्यू क्या होती है, हमने वो क्वाड्रेंट में लिखा था, आपको पता है 0,1 आता है कि नहीं आता है? यहाँ पे 0-1 आता है, पहला हमारा कॉस रहता है, कॉस तो यहाँ पे 0 आता है, तो 0 तो लाना नहीं है, तो ये हमें वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है, मीन्स ये क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, हमारा ओपन ब्रैकेट आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने वो देखा था ना थर्ड लेक्चर में, आपको पता है 0-1 पहला कॉस होता है, दूसरा साइन होता है, कॉस 0 की वैल्यू कहता है, कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 में नहीं लेना है भाई, क्योंकि 0 से 0 नहीं आता ना, पॉजिटिव आंसर आता है, तो हमें ओपन ब्रैकेट लेना है, ये हमें कंसीडर नहीं करना है। तो ऐसा कंफ्यूजन होगा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सभी ऑप्शन है वो एक ही लगेगा कि भाई ये आंसर आएगा, ये आंसर है, आपको माइनर थिंकिंग करना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो बच्चों इस टाइप ऑफ सम जो है वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और आगे हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।